अब क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 ... एंड 3, 10, 17 ... इक्वल। तो यहाँ पर दो एपी दिए हुए हैं, पहला एपी ये वाला है और सेकंड एपी ये वाला है। तो यहाँ पर फाइंड करना है इन दोनों एपी का कौन सा टर्म इक्वल होगा। ओके, सबसे पहले मैं फर्स्ट एपी को यहाँ पर लिख लेता हूँ। AP1 63, 65, 67, ... और यहाँ पर मैं सेकंड एपी को लिख लेता हूँ 3, 10, 17, ... सबसे पहले इन दोनों एपी का nth टर्म फाइंड करना होगा, फिर उन दोनों nth टर्म को इक्वल करके n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस nth टर्म निकालते हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म 63 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 65 माइनस 63 करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 65 माइनस 63, इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2। इसका nth टर्म निकालते हैं। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू निकला है 2। आगे हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में 63 से इस 2 को माइनस कर लेना होगा, तो आएगा 61 प्लस 2n। ओके, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 3, d इक्वल टू होगा 10 माइनस 3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलेगा 7। इसका nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a होगा 3 प्लस n माइनस 1 और d निकला है 7, तो यहाँ पर दे देना होगा 7। इसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। 3 से 7 को माइनस करने पर मिलेगा माइनस 4 प्लस 7n। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज दिस एंड दिस इक्वल। तो अब इन दोनों nth टर्म को इक्वल करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। ये फर्स्ट एपी का nth टर्म, ये सेकेंड एपी का nth टर्म मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। अब इस 61 को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा और ये 7n को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड लाना होगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म को सॉल्व करके यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5n इक्वल टू, इन दोनों नंबर को सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 65। अब इस माइनस को इस माइनस से कट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा n इक्वल टू 65/5। अभी 5 से 65 को कट करने पर यहाँ पर मिलेगा 13। इस तरह से n का वैल्यू निकला 13। गप्पू, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? सर, स्वर मुंह से बाहर जाता है और व्यंजन मुंह के अंदर आता है। यहाँ पर n का वैल्यू आया 13। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का 13th टर्म सेकेंड एपी का 13th टर्म के वैल्यू से मैच करेगा। मीन्स इन दोनों एपी का 13th टर्म का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। राइट, इस क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू निकल गया 13। यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।